नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। जब देवराज इंद्र क्रोध में आकर देवी संज्ञा को छाया कहकर उनकी सच्चाई उजागर करने का प्रयास करते हैं तो देवी संज्ञा उन्हें अपनी ही चाल में फंसा देती हैं। वो सूर्यदेव से कहती हैं, मैं ये लांछन और नहीं सह पाऊंगी देव, भस्म कर दीजिए मुझे। उनके इस कथन से सभी देव और ऋषि असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी देवर्षि नारद आगे आते हैं और कहते हैं कि देवी संज्ञा सत्य कह रही हैं। देवराज इंद्र अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नारद अपनी गंभीर वाणी में आगे कहते हैं, सत्य क्या है ये सबको ज्ञात हो चुका है। इन्हें इसी समय देवराज के पद से हटा देना चाहिए। त्रिदेव का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं कि इसी क्षण इंद्रदेव को देवराज के पद से मुक्त किया जाता है। नारद के इस निर्णय को सुनकर सभी देवर्षि समर्थन करते हैं और कहते हैं कि आपको इसी समय अपना मुकुट और पद दोनों का परित्याग करना होगा। देवराज इंद्र अपने सिंहासन से हटने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, तुम मुझे पद से हटाने वाले कौन होते हो नारद? मेरा जन्म देवराज बनने के लिए हुआ है। इंद्र के इन शब्दों को सुनकर सभी देवर्षि और ऋषिगण क्रोधित हो जाते हैं। तभी देव विश्वकर्मा कहते हैं, इंद्र का अहंकार उनकी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। उन्हें पता ही नहीं कि वे किसे चुनौती दे रहे हैं। इंद्र के अहंकार को देखकर देवर्षि नारद क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, इंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा ये पद सदैव तुम्हारे अहंकार को नष्ट करता रहेगा। अब तुम इस पद पर एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये पद तुम्हारा है, पर अब तुम इस पद पर अपने बल पर नहीं अपितु किसी और की सहायता से रहोगे। देवराज इंद्र को मजबूरन अपना मुकुट और पद का त्याग करना पड़ता है और दंड स्वरूप देवलोक से निष्कासित किया जाता है। देवराज का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता, इसलिए देवर्षि नारद देव सूर्यदेव को देवराज का पद सौंपते हैं। इंद्रदेव का यह अपमान उन्हें बहुत पीड़ा देता है और वो इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए शनि को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देने का संकल्प लेते हैं। वो कहते हैं, मेरे साथ छल हुआ है, मेरा पद छीना, कोई आश्चर्य नहीं, परंतु शनि की दृष्टि सत्य देख नहीं पाई, आश्चर्य हुआ। मेरे असत्य को कितनी बार पकड़ा तुमने शनि, परंतु मेरे सत्य को पहली बार में नकार दिया गया, आश्चर्य। परंतु अपनी माता के अस्तित्व का सच नहीं जान पाए शनि, और वहां से चले जाते हैं। देवी संज्ञा इंद्रदेव से मिलने जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं यहां न क्षमा मांगने आई हूं और न ही आपको सांत्वना देने। मैं अपने शीश पर अपराध बोध का बोझ नहीं चाहती, इसलिए बताने आई हूं कि क्यों मुझे सभा में सत्य बोलना पड़ा। मैं त्रिदेव को साक्षी मानकर अपने पुत्र यम की झूठी सौगंध नहीं खा सकती थी। छाया ने स्वयं को मुझ में विलुप्त कर दिया। अब मेरे लिए यह आवश्यक था कि मैं अपने पुत्र यम की रक्षा करूं और सूर्यदेव के विश्वास की भी। आपको सिंहासन का त्याग करना पड़ा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हम दोनों ने संधि की थी अपने अपने लाभ के लिए। आपको शनि नामक दास चाहिए था और मुझे छाया और शनि नामक कांटों से मुक्ति। छाया मेरे जीवन से चली गई है और शनि से मुक्ति मैं स्वयं पालूंगी। इसलिए आपका और मेरा साथ और हमारी संधि यहीं समाप्त। इस पर इंद्रदेवी संज्ञा को चेतावनी देते हैं, संज्ञा, जो आज सभा में सिद्ध नहीं हो सका वो आने वाले समय में मैं सिद्ध करके रहूंगा, किसी भी मूल्य पर। आपको क्या लगता है कि क्या इंद्र अपनी चेतावनी को पूरा कर पाएंगे?